साथियों, जय घोष न्यूज चैनल से मैं हूं राघव शर्मा और आज मैं चौचकपुर बाजार में आया हुआ हूं। खेती किसानी से संबंधित आज कुछ समस्या, उस समस्या को हम हमारे बगल में बैठे हैं समाज सेवी और अच्छे किसान, और कहिए तो किसानों के मित्र हैं और राजनीति में भी इनकी अच्छी पकड़ है, समाज सेवा भी करते हैं। लेकिन जब जब किसानों की समस्या होती है तो उसको पटल पर शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं। आपसे मैं रूबरू होता हूँ। नेताजी, पहले आपका चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत आप लोगों का भी धन्यवाद कि आप लोग हम जैसे लोगों की आवाज को शासन प्रशासन तक पहुंचाने का काम करते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नेताजी, अपना परिचय दे दें। राम विजय सिंह यादव, और इसी बगल में आपके चाणीपुर ग्राम में रहते हैं। हाँ। और राजनीति में समाजवादी जनता पार्टी चंद्रशेखर जी के पार्टी से प्रदेश सचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। हाँ। और वर्तमान में यादव महासभा के प्रदेश महासचिव भी। ये तो बहुत बड़ा पद है आपके पास भाई। अब आप जैसे लोगों का स्नेह है, पद क्या है, आप लोगों का स्नेह है और सेवा करने का अवसर मिलता है, और चलते रहते हैं जनहित के कामों को लेकर के आवाज को उठाते रहते हैं। जहाँ तक सफलता मिलती है नहीं मिलती है, प्रशासन का काम है, हमको आवाज उठाना है, उठाते रहते हैं। नेताजी, आप कभी कभी राजनीति, कभी जन समस्या है, कभी किसानों की समस्या है, कभी सड़क की समस्या है, कभी रोडवेज की समस्या है। जी जी। तमाम बिंदु हैं जो आपसे अछूते नहीं रहते। जी जी। अभी कुछ दिन पहले आप जो है परिवहन विभाग की बसें जो बंद हो गई थी उस पर आपने फोकस किया था। जी। कैसे क्या हुआ था उसको कुछ लोगों के मिली भगत से, प्राइवेट यूनियन वालों के मिली भगत से उसको बंद करवाने का काम किए थे। लेकिन हमने आरएम महोदय से मिल करके बनारस मंडल में और उसको आप लोगों के सहयोग से चलवाने का काम किया। अच्छा। जिससे इस क्षेत्र के लोगों को बनारस तक आने जाने में सुगमता से यात्रा का लाभ मिल रहा है। अभी कितनी बस चलवा रहे हैं आप? इस समय 3 बस चल रही है। एक कैंट डिपो की, 2 गाड़ियां कैंट डिपो की हैं, एक गाड़ी गाजीपुर डिपो की। अच्छा। 3 गाड़ियां चल रही हैं। तब तो आप यात्रियों को बड़ी सुविधा हो गई होगी। अब आप जैसे लोगों का स्नेह है, अब हमारा क्या है। अब चलिए हम यू टर्न लेते हैं। नेताजी, अभी किसानी जो है चरम पर है, जोताई हो गई है। किसान खाद के लिए बिलबिला रहे हैं क्योंकि आलू की बुआई करनी है, सरसों की बुआई करनी है, चना मटर की बुआई करनी है और कुछ ही दिनों में गेहूं की भी बुआई होगी। तो क्या सच में खाद की किल्लत है? किल्लत की बात तो मत करिए। किसान उधर से यही के हित में सरकार एक भी काम नहीं कर रही है। अच्छा। एक भी काम नहीं कर रही है। अभी देखिए, खाद के बोरिया का बस्ता जो है कम हो गया 5 किलो। किसान उसको जानता तक नहीं है। हाँ। कि हमारे बस्ते से 5 किलो खाद की चोरी हो गई है। अच्छा। तो दाम वही है। 50 किलो का पहले आता था। पहले 50 किलो का आता है, 45 किलो का आ रहा है। अच्छा। और किसान उसको बखूबी वही 50 वाला ही हाँ, है? दाम 50 वाला है। अच्छा अच्छा। हाँ, पैसे में कमी नहीं है। हाँ। और खाद किसी तरह से पा जा रहा है, उसको धन भाग समझ रहा है, वो सरकार की कृपा समझ रहा है, वो अपना अधिकार नहीं समझता है। तो ये बताइए, कोऑपरेटिव पर क्या न यूरिया है, न डाई है, न पोटाश, कुछ नहीं है, कुछ नहीं, एकदम। जबकि पूर्व की सरकार जो थी उसमें सब चीज मिलता था, सिंगल सुपर फास्फेट, डाई, यूरिया और पोटाश, और साथ साथ बीज भी मिलती थी। लेकिन इस सरकार में कुछ साधन सरकारी समिति पर इस समय वर्तमान में पूरे जिले में अधिकारी तो ढिढोरा पीट रहे हैं कि पूरी खाद उपलब्ध है। हर जगह उपलब्ध है, लेकिन एक बोरिया आपको खाद नहीं मिलेगी। आप कहीं जाके पता कर लीजिए। तो आखिर जो खाद की सप्लाई होती है आखिर हो ही नहीं रही है कि ये लोग ब्लैक कर दे रहे हैं? अब अधिकारी तो कर रहे हैं कि रैक नहीं है। उच्च अधिकारी कर रहे हैं कि भंडार पड़ा है। और किसान पा नहीं रहे हैं। आखिर हो तो इसको हम लोग क्या कहें? या तो चोरबाजारी है, अपने चहेतों को दे रहे हैं, और किसान जो ऋण सीमा जमा करके जो काश्तकार है सोसाइटी का, वो परेशान है। वो अपनी ऋण सीमा वहाँ पास कराया है, चेक लेकर के दौड़ रहा है, कहीं खाद का पता ही नहीं है। वो उसी पर आश्रित था। उसी पर आश्रित था, उसीलिए तो चेक बनवाया भाई। उसीलिए चेक बनवाया, इसीलिए ऋण सीमा अपनी क्रेडिट पास कराया। विडंबना है कि ऋण सीमा में से ही चेक लेकर के घूम रहा है, उसको खाद नहीं मिल रही। यही विडंबना है ना। सरकार इस आवाज को हम AR महोदय को भी कहते हैं, अपने ADO कोऑपरेटिव को भी कहते हैं। लेकिन ADO कोऑपरेटिव इस तरह जवाब देता है जैसे लग रहा हो कि हम कोई अपराधी हूँ। वो कहता है कि भाई आप ही काश्तकार हैं, कैसे मान लें कि हम बहुत बड़े आप काश्तकार हैं। और AR महोदय कहते हैं कि इस पर विचार करेंगे। तो यही तो स्थिति है सरकार की, जबकि किसानों के हित की बात को उनको
वो भी किसान के बेटे हैं ना, हाँ, बिल्कुल। उनको सोचना चाहिए। लेकिन कभी उस मुद्दे को ध्यान से, चाहे जनहित में, उसको उजागर नहीं होने देते हैं। बस केवल अपनी पीठ थपथपाने और सरकार के नजदीक रहने के लिए कहते हैं कि पूरी व्यवस्था पर्याप्त है, सब लोग किसान संतुष्ट अच्छा, कह करके अपनी पीठ थपथपा करके और चले जाते हैं। तो काम कोऑपरेटिव पर किसान रोज जाते हैं क्या? बराबर जाते हैं, बराबर पता लगाते निराशों के आ हैं, जाते हैं। पता लगाते हैं, जाते हैं, लाइन लगा के चले आते हैं, पता लगता है कि खाद है या नहीं। तो ऐसी स्थिति में कैसे किसानी होगी? अब कहाँ किसान परेशान है, किसान अब अपने रहुनाई के लिए खोज रहा है कि हम किससे अपनी व्यथा कहें। हम खुद परेशान हैं, अच्छा, हम किससे अपनी व्यथा कहें, किस नेताजी, अधिकारी एक से बात कहें। कहना चाहेंगे, कविता सुना देता हूँ। हम्म, मैं किसान का बेटा किसान हूँ, शायद इसीलिए परेशान हूँ। इसीलिए परेशान। हाँ, मैं ये- किसान का यही बेटा अपराध किसान, है, शायद इसीलिए यही परेशान हूँ। अपराध है कि हम किसान के बेटे हैं। यही हमारी परेशानी का कारण परेशानी का कारण। कारण तो